नमस्कार साथियों। बाल विकास में अपने चल रहा है बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका। साथियों, वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है, वातावरण की भूमिका क्या होती है। एक बालक का विकास होता है जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर के विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और उसमें वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है। यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे कि वंशानुक्रम की जो बाल विकास में भूमिका होती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से माने जाते हैं उनका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बाल विकास की भूमिका, वंशानुक्रम का तात्पर्य क्या है, वंशानुक्रम क्या होता है। जो गुण माता पिता में है वो संतान में, और संतान से आगे की संतान में चले जाते हैं, उन गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम एक पीढ़ी में पाए जाने वाले गुण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, तीसरी पीढ़ी तक चले जाना वंशानुक्रम कहलाता है। साथियों, एक संतान, एक माता पिता जिसकी संतान उस माता पिता के समान हो, उस माता पिता के गुण उसमें नजर आते हो, वो वंशानुक्रम पाया जाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। साथियों, एक वंशानुक्रम का तात्पर्य, सबसे पहले हम तात्पर्य समझेंगे कि वंशानुक्रम का तात्पर्य संतान का माता पिता के समान होना, यानी कि एक माता पिता युगल जोड़ी है और उसकी संतान उस माता पिता के समान होना, अर्थात माता पिता के स्वास्थ्य, चरित्र व बुद्धि, माता पिता के स्वास्थ्य, चरित्र व बुद्धि आदि का प्रारूप अपनी संतान में दिखाई दे, अपनी संतान में दिखाई दे, वंशानुक्रम कहा गया है। क्या कहा गया है? वंशानुक्रम। किंतु कभी कभी अपवाद भी पाया जाता है, सत्य। वंशानुक्रम क्या है? एक माता पिता के समान चरित्र, स्वास्थ्य, बुद्धि, शारीरिक या मानसिक या सामाजिक सभी गुण लगभग अपने पिता के समान संतान में मिले तो माता पिता के समान अगर संतान में पाया जाता है, वहाँ वंशानुक्रम गुण पाए जाते हैं, वंशानुक्रम कहलाता है। कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति महोदय थे जिन्होंने वंशानुक्रम की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, यानी कि एक व्यक्ति अपने माता पिता के, यानी कि माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता पाता है, तो पूर्वजों की विशेषता पाता है, वही वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि एक माता पिता के संतान अपने माता पिता के जो गुण संतान में, और संतान के गुण फिर उसकी संतान में, फिर उसके गुण संतान में अगर वो चले जाते हैं, आते जाते हैं, तो वंशानुक्रम कहलाता है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि एक माता पिता, एक व्यक्ति अपने माता पिता की विशेषताएं हो या उनके गुण हो पूर्वजों से पाकर खुद ग्रहण करता है, यानी कि अपने माता पिता, दादा परदादा उनसे पाते हैं, तो वही वंशानुक्रम कहलाता है। किस महोदय ने कहा है? J.H. महोदय, J.H. पैटरसन महोदय ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता, यानी कि व्यक्ति, आपको कौन याद करना है डेफिनेशन को इस तरीके से याद करना है कि व्यक्ति अपने माता पिता से अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं ग्रहण करता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि माता पिता से जो बालक अपने पूर्वजों की विशेषताएं ग्रहण करता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। ये किसने कहा? J.H. पैटरसन ने कहा। अब आगे चलते हैं वंशानुक्रम के नियम क्या क्या है। साथ ही इसके कुछ नियम हैं वंशानुक्रम के, जिनका विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है, अलग अलग तरीके के नियम दिए हैं वंशानुक्रम के। तो साथ ही इनमें बीजमैन एक महोदय थे जिन्होंने बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया है। उन्होंने क्या कहा है बीज कोष की निरंतरता का? ये किसने दिया है? बीजमैन। इसके प्रतिपादक कौन है? बीजमैन। इन्होंने ये दिया है कि बीज कोष का कार्य केवल, समझना, बीज कोष का कार्य केवल बीज कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष होते हैं
बीज कोश का कार्य ओनली बीजों का या कोशों का, जो कोश होते हैं, बीज होते हैं, उनका निर्माण करना होता है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता, बीज कोश किससे मिलते हैं? माता पिता से आते हैं या मिलते हैं, माता पिता से आते हैं और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यानी कि बीज कोश जो होता है वो कोशों का निर्माण का कार्य करता है, और वो बीज कोश जो बीजों का निर्माण या कोशों का निर्माण करता है वो अपने माता पिता से संतान में, संतान से फिर संतान में, यानी कि अपने पूर्वजों से जो कोश चले आते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाते हैं। बीज कोशिका नियम कहलाता है। समानता का नियम, एक माता पिता की संतान उसी माता पिता के समान हो, यानी कि उस माता पिता की जो गुण है, चारित्रिक गुणों, मानसिक गुणों, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, आध्यात्मिक गुणों, शारीरिक गुणों, जो से भी गुण है उसी के समान अगर उसमें पाए जाते हैं तो वहां पर वंशानुक्रम के समानता का नियम नजर आएगा। अगला है विभिन्नता का नियम। माता पिता, साथियों इस विभिन्नता के गुण में क्या है कि एक माता पिता की संतान उस माता पिता के समान होकर कुछ विशेष अलग गुण नजर आते हैं, तो वहां पर विभिन्नता के नियम आपको नजर आएगा। विभिन्नता का नियम, एक माता पिता की संतान में, उसकी संतान में उसके गुणों के अलावा अलग से गुण नजर आते हैं या अलग से विशेषताएं पाई जाती हैं, वो विभिन्नता के नियम के आधार पर उस संतान के गुणों की विशेषता है। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम यानी कि साथियों एक माता पिता की संतान जो उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के गुणों के समान न होकर बिल्कुल एकदम विपरीत, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है और उसकी संतान अगर 3 फीट की रहती है तो विपरीत गुण हो गए। अगर कोई एक व्यक्ति जिसके माता पिता बिल्कुल सहनशील, शांत स्वभाव का है और उसकी संतान उग्र लड़ाकू स्वभाव की है तो विपरीत गुण हो गए। अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता के गुण उठ कर भरे हैं और उसके पुत्र में उसमें नैतिकता नजर नहीं आती है तो वहाँ विपरीत गुणों का। अगर एक व्यक्ति जो समाज को लेकर चलता है उसके गुण अगर उसकी संतान में नहीं है, वो समाज को बिखेरने के काम करता है उसकी अगर, तो वहाँ भी प्रत्यागमन का नियम पाया जाएगा। अगर साथियों एक व्यक्ति जिसकी संतान उसके बिल्कुल गुणों के विपरीत हो तो वहां पर प्रत्यागमन का नियम यानी कि विपरीत गुणों वाली संतान प्रत्यागमन, वंशानुक्रम का जो प्रत्यागमन का नियम है वो नजर आएगा। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अब साथियों अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या है? इस नियम में एक माता पिता जब अपने पूर्वजों की विशेषताओं को ग्रहण करता है, लेकिन उसके अलावा जो इस संसार में आता है, इस संसार में जो वो अर्जित करता है, जिन गुणों को, जिन विशेषताओं को अर्जित करता है और वो अपने संतान में संक्रमण नहीं होता है, यानी कि कोई किसी परिवार में कभी कोई पढ़ा नहीं, उसमें पढ़ाई के या सामाजिक कार्य के गुण नहीं है, लेकिन उसके संतान ने अगर समाज में आकर अच्छा कार्य किया, पढ़ाई लिखाई की और समाज में सामाजिकता के अच्छे गुण नजर आए, लेकिन जब उसकी भी संतान अगर होती है और वो उसमें उस गुणों का जो संक्रमण नहीं होता है यानी कि नहीं आते हैं, तो वहां पर क्या है? अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम होता है, कहलाता है वंशानुक्रम का अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम नजर आएगा। एक है मेंडल का नियम। मेंडल ने क्या कहा है? इन्होंने वर्ण संकर बात की है कि अगर काले का काले, भूरे का भूरा, धोले का धोला, यानी कि इसमें वर्ण संकर प्राणी अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है, अपना मूल रूप है, यानी कि एक माता पिता की संतान उसमें उसी के गुण नजर आते हैं, उसी की वर्ण संकर की बात कर रहा है। तो साथियों अगर वैसे ही है तो यहाँ पर आपको नजर आएगा वह मेंडल का नियम, यानी कि इसमें वर्ण संकर प्राणी अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है। तो साथियों ये थे बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका में वंशानुक्रम का तात्पर्य
पैटरसन ने जो परिभाषा दी वो और वंशानुक्रम के नियम, बीज कोश का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का नियम और मेंडल का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, या निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है, या बीज में ने कौन सा नियम दिया है, मेंडल ने कौन सा दिया है, तथा वंशानुक्रम में, बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। ऐसे क्वेश्चन कई बार, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।